गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। चलिए अब 7 बज गए हैं। सबसे पहले गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की हम बात करेंगे। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कल की अवतार है और उनके कल की अवतार होने के प्रमाण जो है वो हमें मिलते हैं, कई तरीक़ों से मिलते हैं। और कंफर्टर जैसे पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों में भी बोला गया है कि कंफर्टर आएगा और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ये एक ऐसी यूनिक भविष्यवाणी है होली बाइबल में जो कंफर्टर की तरफ गुरुदेव की तरफ संकेत करती है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि मेरी फ़ोटो कभी नहीं मरेगी, मेरी फ़ोटो तब तक रहेगी जब तक इंसान इस दुनिया में रहेगा। तो ये जो यूनिक भविष्यवाणी है बाइबल की भविष्यवाणी में कंफर्टर के लिए कि मैं एक सहायक भेजूंगा, पिता की तरफ से आएगा और मेरी बातों से तुम्हें लेके कहेगा, क्योंकि जो पिता का है वो मेरा है। तो ये चीज़ एक आत्मा को भी प्रकट करती है कि अद्वैतवाद है, जो पिता का है वो मेरा है, इसीलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों से लेकर कहेगा, वो सीधा पिता की ओर से निकलेगा। तो इसका अर्थ है कि अद्वैतवाद की बात जीसस कर रहे थे। गुरुदेव ने भी अद्वैतवाद को ही कहा है कि दो है ही नहीं, एक ही है, सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, ये कहा गुरुदेव ने। और गुरुदेव की जो फिलॉसफी रही, मिशन की, जीवन की फिलॉसफी रही, वो यही रही कि आप अपने आप स्वयं ईश्वर हो, आप दो नहीं हो, इंसान अलग नहीं है, भगवान अलग नहीं है, बल्कि इंसान ही अपनी उच्चतम स्थिति में भगवान है। और महर्षि अरविंदो ने एक कदम आगे बढ़ के और भी क्लियर कर दिया इस चीज़ को। उन्होंने कह दिया कि कृष्ण जो है उनका डिसेंट हुआ है, वो मतलब डिसेंट मतलब वो नीचे उतरे हैं इंसानिक शरीर में, फिजिकल में, इनटू द फिजिकल। फिजिकल का अर्थ है फिजिकल तत्व में, मैटर में आए हैं नीचे। और उन्होंने कृष्ण के नीचे आने की डेट भी बता दी थी। उन्होंने कहा था 24 नवंबर 1926 को कृष्ण का अवतरण हुआ है शरीर में। और श्री माँ ने और एक बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 1 जनवरी 1969 को दिव्या प्रकाश का अवतरण हुआ है, जो गुरुदेव को पहली सिद्धि जब हुई थी, जब गुरुदेव का जो शरीर है वो दिव्य रूपांतरण में हो गया था, पूरा लाइट में परिवर्तित हो गया था। गुरुदेव को गायत्री की सिद्धि हुई थी उस दिन। और फिर महर्षि अरविंदो ने एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि जो डिसेंट है कृष्णा का, जिसे अधिमानसिक उन्होंने कहा ये अधिमानसिक हैं, कृष्ण अधिमानसिक रूप में आए हैं। कृष्ण अतिमानसिक नहीं है, वो अधिमानसिक है, वो अतिमानसिक के लिए तैयार करते हैं। और कृष्ण अतिमानसिक का अर्थ है आनंदमय में जाना, आनंदमय में प्रवेश करने के लायक हो जाना। और उन्होंने कहा कि अधिमानसिक अतिमानसिक को तैयार करेगा और कृष्ण जो है वो आनंदमय है। तो कृष्ण का जो भगवान का जो राज्यत्व है वो शुरू होता है आनंदमय कोश से। आनंद, चित्त और सत्य, ये 3 कोश हैं जो अभी तक खुले नहीं हैं और जिन तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, सारी दुनिया नहीं पहुँची है। एक ऋषि याज्ञवल्क्य की गुरुदेव बात करते थे कि वो आनंदमय तक पहुँच गए। तो महर्षि अरविंदो ने ये बात कही कि वो डिसेंट है और वो अति मानसिक के लिए प्रिपेयर करेगा ताकि कृष्ण के साथ, आनंदमय कृष्ण के साथ योग हो सके। अभी जिस स्थिति में है इसका योग नहीं हो सकता। तो अधिमानसिक का काम है अति मानसिक और मानसिक के बीच में आके
ब्रिज का काम करना, ताकि वो रूपांतरण अतिमानसक में कर सके। अच्छा, फिर उन्होंने एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण बताई कल की अवतार के बारे में। उन्होंने कहा कि अपने एवोल्यूशन में, मतलब 24 नवंबर 1926 के बाद वो जो अवतार है वो एवोल्यूशन प्रोसेस के माध्यम से 1993 तक अपनी फुल फॉर्म में आ जाएगा। 1993 में दुनिया के सामने आ जाएगा अपनी फुल फॉर्म में। तो यही गुरुदेव के साथ हुआ। गुरुदेव 1990 में 1991 में उन्होंने दुनिया के सामने आके शुरू कर दिया, सब कुछ बताना शुरू कर दिया। अब ये जो लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का, ये कई स्कॉलर्स रहे हैं, कई फोरटेलर्स रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जीसस, महर्षि अरविंद और बहुत अनेक महर्षि ऋषि हैं जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी के अंत से पहले अंतिम दशक में अंतिम दशक में वो जो सत्ता है, परम सत्ता है, वो दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगी। और गुरुदेव दुनिया के सामने 1990 में प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने भविष्यवाणी की है आगे कि 21वीं सदी के अंत से पहले भारत विश्व गुरु बन जाएगा और सारे विश्व में एक ही झंडा, एक ही धर्म, जिसे सनातन धर्म की संज्ञा दी है। अब एक ही धर्म का अर्थ ये नहीं है कि लोग रूपांतरण हो जाएंगे उस धर्म में, रूपांतरण की बात ही नहीं है। इस धरती के ऊपर में जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो सनातन धर्म में ही जन्म लेता है। बाहरी जो धर्म बनाए गए हैं हमारे इंसानी धर्म जो है वो तो उस परिवार में जन्म लेके एक बाहरी आवरण की तरह, लेकिन मनुष्य का शरीर धारण करने वाला हर जीव सनातन धर्म में ही जन्म लेता है। बस उसको रियलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि सनातन धर्म जीने का और मृत्यु को अपने वश में करने का और पूर्ण जीवन जीने का एक तरीका बताता है। तो सनातन धर्म के विशेष में अगर आप पढ़ना चाहो तो जब पतंजलि अष्टांग योग में यम और नियम का वर्णन आता है, उन यम के नियम के 5 जो अंग हैं, अगर वो किसी में सिद्ध हो जाए तो सनातन धर्म सिद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर जन्म और मृत्यु से मुक्ति का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि वहीं से वो योग के लिए तैयार हो जाता है। तो सनातन धर्म का अर्थ है वो धर्म जो मनुष्य आत्मा को, मनुष्य जीव को परमात्मा के लिए, योग के लिए तैयार करे। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि जो धर्म मुक्ति की बात नहीं करता उसे धर्म कहलाने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए ये सनातन धर्म विशेष है, क्योंकि इसके सिद्ध होने का अर्थ है, इसके जानने का अर्थ है कि आप मुक्ति के लिए स्वयं तैयार हो गए। तो सनातन धर्म के अलावा दुनिया में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो आपको मुक्ति के लिए तैयार करे। वो सिर्फ उन चीज़ों की प्रेरणा देते हैं और उन मुक्ति की तरफ सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन तैयार नहीं करते। इसीलिए सनातन धर्म, कृष्ण ने कहा है कि सनातन धर्म ही उच्चतम और मानव धर्म है और मैं इस धर्म को ऊपर उठा रहा हूँ। जब भारत ऊपर उठता है तो इसका अर्थ है सनातन धर्म ऊपर उठता है। इसीलिए भगवान ने जितने भी जन्म लिए, जितने भी अवतार हुए हैं, वो सारे के सारे भारत की पवित्र भूमि पे हुए हैं, क्योंकि ये वो भूमि है जो सनातन धर्म का बीज को संजोए हुए है। अब जितने भी कंफर्टर्स हैं, जैसे जीसस ने कहा कि मैं उसका पुत्र हूँ, ये नहीं कहा कि मैं वो स्वयं हूँ, लेकिन जब स्वयं विष्णु अवतार लेते हैं तो वो स्वयं कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो ईश्वर स्वयं इस धर्म में, इस धरती पे इस धर्म को उठाने के लिए जन्म लेता है और अब वो कल की अवतार के रूप में आया है। गुरुदेव ने कहा है कि जब आतताई लोगों का जो अंधकार है वो बहुत बढ़ जाता है, जब कंफर्टर जब मसीहों से या फिर पैगंबरों से या ऋषियों से या मुनियों से वो चीज़ें नहीं होती, वो परिवर्तन नहीं होता या उन पर उनकी भी नहीं चलती, इतना ज़्यादा घोर अंधकार हो जाता है, तब वो ईश्वर स्वयं आता है। इस बात को गुरुदेव ने अपनी किताब में लिखा है और यही बात को जीसस ने भी अपनी पुस्तक में पवित्र बाइबल की भविष्यवाणियों में लिखा है कि जो बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं एक सहायक और भेजूँगा जो डायरेक्ट जो पिता की ओर से आता है, जिसके बारे में न मैं जानता हूँ ना ही कोई देवी या देवता जानता है, उसके बारे में सिर्फ पिता जानता है।
क्योंकि पिता स्वयं पिता के आने का समय है। इस बात को गुरुदेव ने और ज़्यादा वेरीफाई किया। उन्होंने सरेआम कहा कि तुमने जीसस जो है, यीशु जो है, उसका 3 साल का पीरियड है और 3 साल में तुमने उन्हें मार दिया, तो उसकी ऐसी क्या गलती थी जो उसे मार दिया गया? तो कहा कि उसने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। तो गुरुदेव उसको और स्पष्ट करके कहते हैं, तो हाँ, वो इकलौता पुत्र ईश्वर का जिसे तुमने मार दिया। तो अब क्या पिता चुप रहेगा? पिता आएगा, बदला लेगा और उसकी सारी बातों को सत्य करेगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि अब वो समय आ गया है और मैं कल की अवतार हूँ और मैं ही वो कंफर्टर हूँ जिसकी बात जीसस ने की है। इतनी सारी बातें सिर्फ गुरुदेव ने सिर्फ कही नहीं, बल्कि इनके बदलाव को भी गुरुदेव ने दिखाया। गुरुदेव ने हमेशा अपने शिष्य को कहा कि आप ध्यान करो, नाम जाप करो, इससे आपके अंदर बदलाव आएगा और उस बदलाव को सारी दुनिया को बताओ, क्योंकि जो गवाही हमने देनी है अपने बदलाव से, वो ही गुरुदेव को और जीसस की भविष्यवाणियों को खरा उतारेगा। अब ये बात बदलाव की क्यों की जाती है? इसलिए कि गुरुदेव ने कहा है कि जो भौतिक साइंस है, भौतिक साइंस वाले जो लोग हैं ना, वैज्ञानिक, वो सच्चे लोग हैं, लेकिन जो हमारे धर्मार्थी लोग हैं वो सच्चे नहीं हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। जब कोई गुरु आता है, जब वो इस बात को कहता है और जो धर्मार्थी हैं, जो गुरु हैं, उनको वो कहते हैं कि ये सच्चे नहीं हैं, इनकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, जो शोध करता है, जो सच्चाई को देखते हैं, वो सच्चे हैं। और बड़ी सीधी सी बात है कि हम जब पानी में चीनी मिलाएंगे तो वो मीठा हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक शोध है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और ये पूर्ण सत्य है। कोई मुझे कहे कि मैं इस चीनी को मिलाऊंगा तब ये हो जाएगा, या नमक मिलाऊंगा तब ये मीठा हो जाएंगे, क्योंकि मैं उसे टेस्ट नहीं कर सकता, तो मेरा प्रमाणित नहीं है, मेरी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं कि शुगर को पानी में मिलाएंगे तो वो मीठा हो जाएगा। इसी तरह से गुरु कहते हैं, रामलाल जी त्याग कहते हैं कि जो धर्मार्थी हैं, जब इनसे पूछा गया कि क्या भगवान की जिसकी बात करते हो उसको रियलाइज़ करना, उसको देखना संभव है क्या? तो इनके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि ये जानते नहीं थे कि उसका रियलाइजेशन का मेथड क्या है। तो इन्होंने एक खाई तैयार कर दी, एक डिस्टेंस बना दिया। ये कह दिया कि ये जो लोग हैं ये नास्तिक हैं, ये भगवान के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में शंका करते हैं, इसीलिए उसके अस्तित्व की जानकारी लेना चाहते हैं। इस तरह से उन्होंने लोगों को भ्रमित किया। तो गुरुदेव ने कहा कि इन्होंने सच्चे लोगों को, सच्चे वैज्ञानिकों को नास्तिक कहकर इनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन असल में ये धर्माचार्य जो हैं, इन्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। होता तो ये कि ये अपनी गलती मानते और उस चीज़ पे शोध करते कि अगर वैज्ञानिक पूछ रहे हैं कि भगवान है तो उसे देखने का, उसे रियलाइज़ करने का कोई ज़रिया होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, उस पर शोध करते। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने उस खाई को और भी गहरा कर दिया। ये खाई अब इतनी गहरी हो गई है कि आज का जो मनुष्य है, आज का जो युवा है, उससे अगर आप कहो कि आप भगवान में विश्वास करते हो, तो वो कहता है भगवान उन लोगों का सहारा है जो कमज़ोर है, जो अंदर से भीतु हैं। भीतु मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक हैं। भगवान डरपोकों का सहारा है। डरपोकों का एक मन का बनाया हुआ, मन घड़ंत एक शक्ति है। ईश्वर कुछ नहीं होता, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं है। आजकल की युवा पीढ़ी का ये कहना है। गुरुदेव ने साथ में ये भी कहा कि आज अगर किसी से बात कर लो कि आप सिद्धि योग करोगे और आपको इससे मोक्ष प्राप्त होगा, तो वो उदासीन हो जाते हैं। वो सोचते हैं यार कहाँ फंसा रहे हो, मोक्ष हमारे लिए मोक्ष कहाँ, क्या होता है, मोक्ष होता भी क्या है, पता नहीं किसी को। तो जो ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, जो आम लोग हैं, जो साधारण मनुष्य हैं, उनको अगर भगवान की बात कही जाए, मोक्ष की बात कही जाए, तो वो उस चीज़ को कोरिलेट नहीं करते अपने जीवन के साथ, क्योंकि उनको सनातन धर्म की सच्ची जानकारी नहीं है, सनातन धर्म का सच्चा उद्देश्य मालूम नहीं है, सनातन धर्म का परिवर्तन उनको मालूम नहीं है, सनातन धर्म कैसे ईश्वर से योग करवाता है ये उनको मालूम नहीं है। इसीलिए उन्होंने उन धर्मों के सहारे ले लिए लोगों ने, जो धर्मार्थियों ने कहा कि ये धर्म में फॉलो करो, इसको फॉलो करो, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। गुरुदेव अपनी स्पीच में स्टार्ट में ही बोलते हैं, कहते हैं कि जो कर्मकांड आप कर रहे हो
उस कर्मकांड से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा, उसका कोई उसमें कुछ सफलता हासिल नहीं हो रही, मतलब उधर से कोई रिस्पांस नहीं है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। उधर से कोई रिस्पांस नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हम जब जो भी कर्मकांड करते हैं अपनी मुक्ति के लिए करते हैं या अपने मोक्ष के लिए करते हैं, लेकिन मोक्ष होता नहीं, मतलब वो मोक्ष देता नहीं, उधर से कोई उत्तर है नहीं। तो ये क्यों है? ये इसलिए है कि हम सही रास्ता नहीं जानते। हम उसे बाहर ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, इधर उधर गिरजाघरों में ढूंढते हैं, लेकिन हम अपने अंदर नहीं ढूंढते। और वो कहीं भी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि कहीं नहीं, वो कहीं भी नहीं है, बाहर से आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, वो आपके अंदर बैठा है, आपको अंदर उसको ढूंढना चाहिए, और अंदर आप जा नहीं सकते। अच्छा, अंदर जाने का जो प्रयास है, अब यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जो सोर्स है उससे बाहर कोई चीज़ निकली, बहुत दूर गई, उसको ट्रैक करके वापस आना, बाहर से अंदर करना, ये भौतिक विज्ञान करता है। वो पूर्ण नहीं है, भौतिक विज्ञान पूर्ण नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो सच्चे नतीजे तक पहुंच नहीं सकता, अप्रॉक्सीमेशन का बात करेगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। भौतिक विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, सटीक रिजल्ट निकले, बहुत बड़ी तरक्की कर ली, लेकिन ये उसकी पराकाष्ठा है, इससे आगे वो जा नहीं सकता। अब गुरुदेव कह रहे कि अंदर जाने का तरीका इनको मालूम नहीं है भौतिक विज्ञान को, तो मैं भौतिक विज्ञान से मिलने निकला हूँ, मैं उनको बताने निकला हूँ कि जिस तरीके से आप जाने की कोशिश कर रहे हो वो तरीका है नहीं, उसका सही तरीका है गुरु। तो ईश्वर जो आप कहते हो कि साइंस इज़ गॉड, साइंस भगवान है, इसको साइड कर दो, पहले ये मान लो कि भगवान ही साइंस है। जब आप ये मान लोगे कि भगवान ही साइंस है, तब आपको गुरु का महत्व समझ में आएगा, क्योंकि वो ईश्वर ही है जो गुरु का रूप धरता है, गुरु का रूप धरता है। जिस दिन आप उस गुरु की शरण में आओगे, हाँ, गुरु सच्चा होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए उसके पास, तभी पार पड़ेगी, नहीं तो फिर नहीं पड़ेगी। और गुरु को आदेश होना चाहिए, उस नील पुरुष का और अपने स्वयं गुरु का, इन दोनों का आदेश होना चाहिए, नहीं तो वो गुरु भी नहीं है। तो सच्चा गुरु होना चाहिए और उसके पास अपने गुरु का आदेश होना चाहिए इस काम को करने के लिए, तब आप उस चीज़ को पाओगे। तो गुरु जो है वो अंदर लेके जाता है, गुरु जो है वो एंट्री है, गुरु जो है वो टिकट है। तो बिना गुरु के आप अंदर जा नहीं सकते, और अंदर आप जाओगे नहीं तो आप उसका पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर रहता है। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं भौतिक वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूँ, उनको बताने निकला हूँ सही रास्ता। वो कहते हैं मुझे लेबोरेटरी में आओ, तो मैं लेबोरेटरी में जाने के लिए भी तैयार हूँ। तो मैंने दे दिए प्रयोग, बहुत सारे रिजल्ट दे दिए भौतिक लेबोरेटरी में कि ये देखो ये बदलाव आ रहा है, तो ये अंदर से आ रहा है। अब तुम जानना चाहते हो कि कहाँ से आ रहा है और कौन बदलाव कर रहा है, तो मेरे साथ मेरा ध्यान करो, मेरा ध्यान करो, तब मैं तुम्हें अंदर लेके जाऊँगा। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, ये सारी जो प्रक्रिया अब दुनिया के सामने आ रही है, क्यों आ रही है? इतने जो हमारा पीछे निकला है हिंदुस्तान, भारतवर्ष में जो कर्मकांड रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं जिनके पास सशक्त था, हमारे पास सशक्तिकरण था बहुत, तब हमारे पास बड़े बड़े संत थे, ऋषि थे, उनको भी तो ये मार्ग पता था, लेकिन वो हमेशा कन्फाइंड रहे, अपने ही आश्रमों में सीमित रहे। तो गुरुदेव ने कहा भाई ये सीमित वाली बात नहीं, अब मैंने इसे छोड़ दिया आकाश में, मैं सीमित नहीं हूँ, मैंने छोड़ दिया आकाश में, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तो वो सिर्फ एक ईश्वर स्वयं जब नीचे आ सकता है, उसे ही इतना अधिकार प्राप्त हो सकता है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड पे राजत्व कर सके, राज कर सके। तो उसने कह दिया 2009 में कि अब मैंने आकाश में छोड़ दी अपनी आवाज़ और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। एक स्पीच में गुरुदेव कहते हैं कि जो मंत्र की दीक्षा गुरु देता है, उस मंत्र को उसने जपा होता है, उस मंत्र में और गुरु में कोई भी अंतर नहीं होता, उस मंत्र को जपने वाला उस मंत्र में ही परिवर्तित हो जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि मैं जो मंत्र देता हूँ वो राधा कृष्ण का मंत्र है, तो जिसको जप रहे उसी में परिवर्तित हो जाओगे, यानी कि कृष्ण में परिवर्तित हो जाओगे, राधा और कृष्ण के संयोग में आप परिवर्तित हो जाओगे
और गुरुदेव ने ये भी कहा कि जो मंत्र है वो गुरु से भिन्न नहीं। तो इसका अर्थ है गुरुदेव जो मंत्र देते हैं कृष्ण राधा कृष्ण का, तो गुरुदेव भी वही मंत्र ही है, राधा और कृष्ण स्वरूप ही है। और आपका परिवर्तन गुरु में होना यानी कि कृष्ण में होना, तो कृष्ण में और गुरुदेव रामलाल जी त्याग में कोई अंतर नहीं हुआ। इसी बात को गुरुदेव स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं कल की अवतार हूँ और मैंने छोड़ दी अपनी तलवार, आकाश में दो-धारी तलवार है। और इस बात का वर्णन बाइबल की भविष्यवाणियों में आता है। जीसस कहते हैं, जो बाइबल का जो अंतिम भाग है, अंतिम चरण है, गुरुदेव ने कहा है कि ये बाइबल का अंतिम चरण जो है ये बाइबल के प्राण है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि वो कंफर्टर जब आएगा ना तो वो अपनी अच्छा जीसस ने क्या कहा यहाँ पे स्पेसिफिक, उन्होंने कहा मैं आऊँगा और मैं अपने मुख की तलवार से लड़ूंगा। यहाँ पर जीसस ने जब कहा कि मैं अपने मुख की तलवार से लड़ूंगा तो वो अद्वैतवाद को दर्शाते हैं। और अद्वैतवाद जो है ये भारतीय वेदांत है। तो मुख की तलवार से लड़ूंगा, अब मुख की तलवार तो आपको पता ही है, जो गुरुदेव ने अपने मुख से बोल के आपको दी है, वही वो संजीवनी मंत्र है। इसीलिए उस तलवार का जो हमारे त्रिविध ताप नष्ट करती है उसका विशेष महत्व है। कलयुग के आदि गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ जी। मच्छिंद्र नाथ जी ने सिद्ध योग को डिफाइन किया है, एक डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं कि सिद्ध योग कल्पतरु का वो अमर फल है जिससे साधक के त्रिविध ताप, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक त्रिविध तापों को नाश करता हुआ संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करता हुआ मोक्ष पद को प्राप्त होता है साधक। ये मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा। और त्रिविध तापों को काटने वाला वो सिद्ध योग, वो जो सिद्ध हुआ है योग, वो कृष्ण से हुआ है, वो कृष्ण के मंत्र से, वो उस मंत्र के ही विशेषता है। इस मंत्र की विशेषता के बारे में गुरुदेव और कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के जो धर्म है ये संसार की उत्पत्ति शब्द से मानते हैं। शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। अगर शब्द से ही सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है तो वापस उस सोर्स में जाने के लिए उस शब्द का ही सहारा लेके जा सकते हैं। तो शब्द की महानता है। इसीलिए वाणी जो गुरबाणी है उसमें शब्द की महानता बताई गई है। कबीर जी ने कहा है, कबीर जी ने शब्द के ऊपर में बहुत अच्छी रस भरी एक कविता लिखी है, मैं आपको सुनाऊंगा। और गुरु नानक देव जी ने भी शब्द के बारे में कहा। जितने भी गुरु आए उन्होंने शब्द दिया। शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति, ये गुरुदेव ने कहा। तो उस शब्द को गुरु जो शब्द को देता है, अच्छा शब्द तो भरे पड़े हैं किताबों में, लेकिन जिस शब्द में गुरु की वाणी हो, गुरु की वाणी में जो शब्द हो वो शब्द जागृत हो जाता है। उसमें माँ श्रुति स्वयं निवास करके अर्थ और ज्ञान के साथ निहित रहती है। और वो ही साधक को उसका ज्ञान और अर्थ समझाकर उसको उस चीज़, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा शब्द का तब तक शब्द आप पे प्रभाव नहीं करेगा। तो किसी भी मंत्र को हम जपते हैं, शब्द को जपते हैं, तो उस शब्द का ज्ञान होना ज़रूरी है। और बिना माँ श्रुति के ना तो आप उसका अर्थ जान सकते हो, ना ही उसका ज्ञान जान सकते हो। गुरुदेव ने इस मंत्र का, जो गुरुदेव शब्द देते हैं, उसका पूर्ण रूप से हमें विस्तार में अर्थ भी समझाया और उसका ज्ञान भी दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसे एक्सप्लेन करना आप सबके लिए ज़रूरी है। कौन साधक कब उस लेवल पे पहुंचेगा कि जो मंत्र है वो अपना रहस्य उसके सामने खोले। मंत्र का रहस्य खुलते हुए भी समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं। गुरुदेव ने वो वर्ष भी अपने अधीन कर लिए। गुरुदेव ने उस मंत्र का रहस्य जो है वो आपके सामने उजागर किया। उन्होंने इस मंत्र को विस्तार पूर्वक कहा कि ये राधा और कृष्ण का मंत्र है। इसमें राधा जो है वो संसार रूपी भोग को आपको देगी और आपकी इच्छाओं को संतोष रूपी फल से पूर्ण कर देगी, और कृष्ण है वो आपको मोक्ष देगा। तो संसार के सारे कर्मों को, भोगों को भोगते हुए आप उनसे मुक्त हो जाओगे और अंत में मोक्ष पद को, मृत्यु से पहले मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। और उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया कि राधा जो है वो पृथ्वी तत्व है, कृष्ण जो है आकाश तत्व है, और मुझे इन दोनों तत्वों की सिद्धि है। इसलिए मैं इस चीज़ का अधिकारी हूँ गुरु कृपा से और ईश्वर के कृपा से कि मैं इसकी दीक्षा दे सकता हूँ, और कुंडलिनी पूर्ण रूप से मेरे अधिकार में कार्य करती है। इसीलिए वो पूरे रास्ते में आपको कहीं भी कोई भी हानि नहीं देती, इसीलिए सहज ही वो जागृत हो जाती है। गुरुदेव ने कहा कि जब आप इस मंत्र को जपोगे तो आपको सहस्रार में स्ट्रोक लगेगा, यहाँ स्ट्रोक लगेगा, और कुंडलिनी
बिल्कुल सबसे नीचे सैक्रम में निवास करती है, और जिस मंत्र को आप जप रहे हो उससे वो जागृत होगी और यहाँ पर स्ट्रोक लगेगी। तो गुरुदेव ने जिस बीज मंत्र का, जिस संजीवनी मंत्र का हमें दान दिया है, उसमें मूलधार से लेकर सहस्रार तक पूरी यात्रा की टिकट कटा दी। अब और कोई टिकट की ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम चेतना से मैक्सिमम चेतना तक जो है सिर्फ ये मंत्र लेके जा सकता है। आपका ध्यान नहीं लगता या कोई अनुभूति नहीं होती, उसकी चिंता नहीं करनी है आपने, क्योंकि एक ही फिलॉसफी है, गुरुदेव की एक ही फिलॉसफी है कि उस पर ब्रह्म को अगर प्राप्त करना है तो सिर्फ और सिर्फ शब्द ब्रह्म से प्राप्त किया जा सकता है। किसी क्रिया से प्राप्त नहीं किया जा सकता, किसी ध्यान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि ध्यान तो जो जैन और बौद्ध धर्म हुए हैं, ये कहते हैं ना समाई की बात करते हैं, ये समाई का मतलब है ये सम, अपने आप में सम होने की बात करते हैं, ये ध्यान की बात करते हैं, योग की बात नहीं करते, समाधि की बात नहीं करते। तो कोई भी ध्यान, कोई भी क्रिया आपको परब्रह्म तक नहीं पहुंचाती। आपको परब्रह्म तक पहुंचाने वाला जो है वो स्वयं शब्द ब्रह्म है। उसी शब्द ब्रह्म से सारे ग्रंथ, सारे उपनिषद, सारे ब्रह्म, सारा कुछ उस शब्द ब्रह्म को ही डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। लेकिन उस शब्द ब्रह्म में जब तक शक्ति निहित नहीं, जब तक माँ श्रुति निहित नहीं, तो वो शब्द ब्रह्म सिर्फ किताबी है, सिर्फ बाहरी है, जिसे बाहरी ज्ञान कहते हैं, जिसे अविद्या का रूप दे दिया जाता है। तो शब्दों को भी, बाहरी उनको भी हम अविद्या के रूप में आ जाते हैं जब तक उसमें माँ श्रुति, माँ शक्ति प्रवेश नहीं करती। गुरुदेव इसी बात पे एक और बात कहते हैं कि कृष्ण जो है वो राधा के बिना अधूरा है, यानी कि जो अक्षर ब्रह्म है वो माँ श्रुति के बिना शब्द ब्रह्म में ही रह जाता है, लेकिन पर ब्रह्म में नहीं उसकी जानकारी हो सकती। शिव से अगर ई की मात्रा हटा दो तो वो शव रह जाता है। गुरुदेव ने माँ का सम्मान करते हुए कहा है कि माँ श्रुति के बिना, माँ शक्ति के बिना, क्योंकि वो स्वयं कुंडलिनी नीचे जहाँ आप हो, कुंडलिनी जहाँ निवास करेगी आपकी चेतना वहीं निवास करेगी। तो उसकी जागृति के बिना आप उस पर ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकते। तो माँ का जागना और माँ का सहस्रार में पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि वही अपने बच्चों को अपने साथ लेके नीचे आई, चेतना को नीचे लेके आई, और वही वो वापस लेके जा सकती है, उसी के साथ वापस जा सकते हैं, और कोई गाड़ी नहीं है भाई। इसीलिए कुंडलिनी का जागृत होना अनिवार्य है हर किसी के लिए, चाहे वो योग साधना में है, किसी भी साधना में है। लेकिन बिना कुंडलिनी जागरण के वो बिना माँ के, बिना शक्ति के पर ब्रह्म में विलीन नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो है, जो शब्द ब्रह्म की बात, जो गुरुदेव के मंत्र की बात की है, जिसे हम, जो ये सेशन चल रहा है गुरु कृपा से, इसका नाम है कल्कि की तस्वीर और तलवार। तस्वीर की बात तो हमने बता दी कि गुरुदेव जो है वो परब्रह्म है, क्योंकि उनकी तस्वीर जब तक रहेगी जब तक संसार में मानव रहेगा। और उसके बाद जो शब्द ब्रह्म की हम बात करते हैं, तलवार की बात करते हैं, इस शब्द की विशेषता के लिए कबीर जी ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। वो कविता मैं पढ़ूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस शब्द ब्रह्म की, इस मंत्र की जो है उसकी महानता के बारे में जो कबीर जी ने लिखा है, और उस मंत्र से ही, शब्द ब्रह्म से ही पर ब्रह्म को पाने की जो उन्होंने बात सहज में लिख दी, एक कविता के माध्यम से लिख दी, उसकी गहराई को आप जानोगे तो आप समझ जाओगे कि गुरुदेव ने और मच्छिंद्र नाथ जी ने, जो कलयुग के आदि गुरु हैं, उन्होंने हमें शब्द ब्रह्म की और कल्पतरु के वृक्ष, जिस वृक्ष की बात कही है, वो कितनी सटीक सिद्ध होती है। तो वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और गुरुदेव ने एक बात कही है कि जो मोक्ष है वो आपको जीते जी मिलेगा। इस पे भी कबीर जी ने बहुत प्यारी एक कविता लिखी है कि जीते जी मिलेगा आपको। कबीर जी इस बात को वेरीफाई करते हैं, कहते हैं साधो भाई जीवित ही करो आशा जीवित समुझे जीवित बूझे जीवित मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मुए मुक्ति की आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आस, अबहू मिला सो तबहू मिलेगा नहीं तो जमपुर वासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा। आह, क्या बात है ना, सब ढूंढ रहे इधर उधर, लेकिन वो अंदर गर्भ में जो है उसको, साध संत की करे न बंदगी कटे कर्म की फांसा, सत
कहे सतगुरु को चिन्हो सत नाम विश्वासा, यहाँ भी नाम की बात करते हैं। कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा है। ये एक शब्द है उसमें उनकी एक पुस्तक है शब्द, उसमें ये लिखा हुआ है। अच्छा, जो हम शब्द की जो बात, अच्छा एक चीज़ और है जो बहुत ही वेद रूपी कल्पतरु जो है ना, वेद कल्पतरु है। जिस तरह कल्पतरु की शाखाएं पक्षियों का आश्रय स्थान है, ठीक उसी तरह द्विज द्वारा वेद की शाखाओं प्रतिशाखाओं का परिशीलन किया जाता है। वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल योग है। हे सत्पुरुषों, इसका सेवन करो, योग करो। तो ये जो महत्वपूर्ण बात कही गई है ना, ये भी माँ श्रुति के जागृत होने के बाद ही होती है। द्विज ऐसे नहीं बनता मनुष्य। द्विज जो है वो माँ की कृपा, जब माँ जागृत हो जाती है ना तभी बनता है। तो जब द्विज होता है वही वेदों का अध्ययन कर सकता है, वरना वो शब्द ब्रह्म बस ऐसे ही है, वो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म तक आपको नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, हम जो ढूंढ रहे थे, हाँ शब्द से ये मैं भूल गया था। ये गुरुदेव के, आप भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बाइबल की भविष्यवाणियाँ, गुरुदेव की ये धार्मिक पुस्तक है। इसमें एक चैप्टर है शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कल्कि की तलवार की जो हम बात कर रहे हैं। जो गुरुदेव कहते हैं कि शब्द से सब ब्रह्मांड की रचना हुई, तो वापस भी उसी शब्द से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो कबीर जी इस पे बहुत ही सुंदर एक कविता लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं। वो कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजे, जेही शब्द से प्रकट भय सब, सोही शब्द गही लीजे। कह रहे हैं कि साधुओं जो साधना करते हैं उनको कह रहे हैं, साधु शब्द साधना कीजिए, शब्द की साधना कीजिए। गुरुदेव कहते हैं मंत्र जपो, जितना हो सके मंत्र जपो। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि मंत्र की बेटा, मंत्र से ही सब कुछ होगा। और इसी बात को कबीर जी कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। साधो मतलब जो हम लोग हैं, या फिर साधो का मतलब है, साधो का यहाँ वैसे साधुओं से ही है। जेही शब्द से प्रकट भय सब, जिस पर ब्रह्म, जिस ब्रह्म शब्द ब्रह्म से सब प्रकट हुआ है, उसी शब्द को गाइए, उसी को ही साधना कीजिए। शब्द ही गुरु, शब्द ही गुरु है। शब्द सुनी शिष्य भे, शब्द ही सुनो शिष्य है। शब्द सो बिरला बूझे, शब्द जो शब्दों का ज्ञान समझ जाए, जिसकी द्विज की बात है उसे विरला कहा है, द्विज की बात की है। शब्द सो बिरला बूझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, वही शिष्य वही गुरु महान है। जेही अंतर्गति सूझे, जो जेही अंतर्गति सूझे। शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावे। शब्दे सुरमुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावे। शब्दे सुनी सुनी भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी। षट दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे वैरागी। शब्दे माया जग उत्पानी, शब्दे करी पैसारा। शब्द से ही सारी माया उत्पन्न हुई है और शब्द से ही माया का विस्तार हुआ है। कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, तबन भेद है न्यारा। क्या बात है। ये भी बेलवेडियर प्रेस में 26 शब्दावली है। शब्द 2 पुष्ट 4 पर ये लिखा। आप और भी पढ़ सकते हो इसके बारे में। शब्द के बारे में तो उन्होंने पूरा ही लिखा हुआ है। तो इस संबंध में भगवान ने भी कहा है, कृष्ण ने भी कहा है। कहते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं कि ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि का आदि काल से ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इस संबंध में एक उपनिषद है जिसे कहते हैं प्रश्नोपनिषद। उसमें वो अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद के इसके प्रश्न 6 में कहा गया है प्रश्नोपनिषद में, क्योंकि ओम ही ब्रह्म परम पुरुष का सबसे अधिक समीपवर्ती आलंबन है, अतः इसके जप से ही पर ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद
एक जगह और पे और लिखा है, कहते हैं उस पुरुष ने प्राण को रचा, उस पुरुष ने समस्त प्राण को रचा, फिर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न को, तथा अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म और लोकों को एवं लोकों से नाम को उत्पन्न किया। ठीक है, तो नाम को उत्पन्न किया। तो अच्छा, उस परम पुरुष के घर का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं, चलो ये तो अलग बात है, ये अभी नहीं लेंगे हम यहाँ पर, अभी ये तो सब कुछ ही बहुत अच्छा है। तो जो तो ये जो शब्द की जो बात करते हैं हम कल की अवतार की, लोग पूछते हैं ना कैसे कल की अवतार है भाई, सारी कल की अवतार बने बैठे हैं, कैसे है? तो ये इतना बड़ा जो सेशन हुआ, कोई पूछे कल की अवतार कैसे है, तो एक पहले सेशन हमने किया था, सबसे पहला सेशन है इस सीरीज़ का, कल की भगवान का अवतरण और उनकी तस्वीर और तलवार, ये जो चलता है सेशन, इसका पहली एपिसोड में भी मैंने बहुत डिटेल में गुरु कृपा से यही बात की है। आज भी उनकी कृपा से यही बात हो रही है कि कल की अवतार का प्रचार होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो कल की भगवान का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, वो नहीं जानते, उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं। तो इस चीज़ का ज्ञान उन तक ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और इस चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में डाउट रहेगा कि वो कल की है कि नहीं है, तब तक तो हम उसका काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका काम डाउट से होता नहीं, उसका काम होता है विश्वास से, उसका काम होता है। और विश्वास सिर्फ अंधा विश्वास करने के लिए तो बोल नहीं रहा, वो कह रहा ध्यान करो, ध्यान में परिवर्तन आया तो मेरा काम करो, प्रचार करो। इस मिशन का अकेला मैं ठेकेदार नहीं हूँ, तुम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है प्रचार करना। ठीक है, तो ये गुरु के शब्द हैं। चलिए ये यहाँ पर रखते हैं, इस सेशन की इंट्रोडक्शन है तो हमारे गुरुदेव श्री रामदास जी सियाग कल की अवतार, वही कंफर्टर है। ठीक है, वही डिसेंट ऑफ कृष्णा है, तो वही अद्वैत की इस धारणा को पक्का करेंगे। और 21वीं सदी, इस 21वीं सदी में हमने प्रवेश किया है ना, तो इसमें पूर्ण ये रूपांतरण की शताब्दी है, इसमें रूपांतरण शुरू हो चुका है और हम उसके अर्ध में हैं, और इसके पूर्ण होने से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा सामने। चलिए, अब आप कोई कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ आपकी बात होगी, कुछ कहना चाहेंगे, अपना परिवर्तन होगा या कुछ भी होगा तो हम बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे आते हैं, यूट्यूब वाले तो बहुत अच्छे हैं, गुरु भाई गुरु बहन चुपचाप ही रहते हैं बिल्कुल नाम जप लिया करो, चुपचाप रहने से अच्छा है। अच्छा, हाँ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, राजू नयन भाई बोल रहे हैं, जय गुरुदेव गुरु भाई, ग्रुप में भेजा गया प्रकाश बिंदी दिखाई दे रहा है, ये सच नहीं है, इसमें दुविधा है। हाँ, ये सच नहीं है, जो कल बहन बोल रही थी, विजय लक्ष्मी बहन बहुत उत्साहित होकर बोल रही थी, तो वो जो है वो कोई योग नहीं है, वो कोई चमत्कार नहीं है, कोई साधना नहीं है, वो एक लाइट होती है ना, लेज़र लाइट होती है, उसको वो एक मोटी वाली होती है, एक पतली वाली होती है, तो उस व्यक्ति ने लेज़र लाइट को सामने रख के अपने माथे पे लगाया, और कभी वो यहाँ लगा रहा है, कभी यहाँ लगा रहा है, और उसका एक और आपको वो फ़ोटो आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सामने से अगर मैं लाइट जलाऊँ तो वो उसका यहाँ तो पड़ेगा, लेकिन मेरी आँखें जो है ना, ये आईने की तरह काम करती हैं, इसमें दिख जाता है कि सामने क्या है। तो आप उनकी आंखों में देखोगे तो वो लाइट जो लेज़र जो है ना, वो आपको बिंदु जो है दोनों आंखों में दिखाई देंगे, और यहाँ पर उनके पानी भी आ रखा है आंख में थोड़ा सा, तो उस पानी में भी उस लाइट की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ठीक है, तो सामने से लेज़र किया हुआ है। और जो गुरु बहन कह रही थी कि बहुत प्रकाश हो जाता है कमरे में, वो प्रकाश क्या है, और अपने सिर के पीछे में लाइट को छुपा लिया है, जैसे पीछे में लाइट है, वो पीछे आ जाएगी लाइट, तो आपको पीछे प्रकाश नज़र आएगा, तो वो ट्यूब लाइट है, या फिर वो जो बल्ब होता है, ट्यूब जैसा जो बल्ब होता है, वाइट फ्लोरोसेंट बल्ब होता है, वो पीछे है, जिससे वो रूम प्रकाश हो रहा है। तो अगर हम साधना में हैं, तो अगर हम आज भी साधना करने के बाद भी अगर हम चमत्कार देख रहे हैं कि कोई चमत्कार होगा और यहाँ पे प्रकाश उग जाएगा, कुछ हो जाएगा,
तो बड़े बड़े लोग समाधि में रहे, उन्होंने कभी ऐसी चीज़ का प्रदर्शन नहीं किया, कभी ऐसी चीज़। स्वयं गुरुदेव समाधि में रहे। बाबा गंगाईनाथ की आप तस्वीर देखो, गुरुदेव की तस्वीर देखो, बुद्ध की तस्वीर देखो, और कितने लोग हैं जो समाधि में विकसित हो जाते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, कोई लाइट नहीं, कुछ ऐसे ही। ये बिल्कुल, ये अगर हम यहाँ भी भ्रमित हो जाते हैं तो यही बात होगी कि आपको ABCD आती है, ABCDEFGH, राइट। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने कहे ADGKLOP तो आप कहेंगे नहीं ये गलत है। आप क्यों कहेंगे गलत है? क्योंकि आपको उसकी जानकारी है। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं तो कोई भी आपको कुछ भी बोलेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो अध्यात्म में भ्रमित होने का अर्थ है कि हमें उस अध्यात्म की उसकी जानकारी नहीं है, उसकी शुरुआती और मुख्य जानकारी भी नहीं है। ठीक है, तो वो जो तस्वीर उन्होंने शेयर की वो भ्रमित करने के लिए की है, और भ्रमित नहीं होना चाहिए इन सारी चीज़ों से। कोई चमत्कार नहीं है, बदलाव। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुझे कहते हैं कि आप अनुभूतियाँ लो, अनुभूतियाँ लो। अच्छा चलो, आपने 100 अनुभूतियाँ सुनी होंगी आज तक। अगर मैं बोलूँ आपको अनुभूतियाँ बताओ कौन कौन सी याद है आपको, तो आपको 1 2 3 या 4 5 कुछ या 10 कर लो, चलो 10 अनुभूतियाँ आपको याद होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। भूल गए ना? और जो विस्मृत हो गई चीज़, उसका क्या करना आपको? आप बदलाव की बात करो, इस एक बदलाव को सामने रखो ना, तो जब तक रहोगे ना तब तक बदलाव आपके सामने रहेगा। गुरुदेव हमारे सामने एक बदलाव है, उन्होंने एक बदलाव दिया है हमें। क्या हम गुरुदेव के बदलाव को भूल सकते हैं? कभी निद्रा में भी नहीं भूल सकते। जो मनुष्य का बदलाव आपके सामने आएगा उसे आप चिरकाल नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि बदलाव एक सच्चाई है। इसीलिए हमें बदलाव की बात करनी चाहिए। और बदलाव किस चीज़ का? सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म ये चमत्कार नहीं करता। अगर ऐसा चमत्कार होने लग गया ना, ऐसा करने लग, जिन्होंने सनातन धर्म को डुबोया है ये ऐसे लोग हैं जो चमत्कार की बात करते हैं। सनातन धर्म कोई चमत्कार नहीं है। सनातन धर्म व्यवहार है, मनुष्य व्यवहार है, उच्चतम व्यवहार है। श्री राम को कहते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हें। क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो तीर बहुत अच्छा चलाते हैं, या फिर उन्होंने रावण को मारा इसलिए पुरुषोत्तम? नहीं, वो इसलिए नहीं है पुरुषोत्तम। अगर वो रावण को नहीं भी मारते तब भी वो पुरुषोत्तम होते, क्योंकि उनका व्यवहार उच्चतम था। पुरुषों में उच्चतम व्यवहार था उनका, उच्चतम गति थी उनकी, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री कृष्ण को हम पुरुषों में, गुरुदेव कहते हैं कि कंप्लीट एवोल्यूशन है कृष्ण, पूर्ण हो गए, वो पूर्ण अवतार हैं कृष्ण। पूर्ण अवतार इसलिए हैं क्योंकि उनमें वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, 16 कलाएँ जिसे कहते हैं, 16 कलाएँ, 16वीं कला जो है वो शब्द है, शब्द की रचना है 16वीं रचना। ठीक है, तो वो उसको उन्होंने सिद्ध करके उनके नाम से, कृष्ण के नाम से ही सारा परिवर्तन आता है। गुरुदेव ने इसको साफ अपनी वाणी में कहा है कि जितना भी परिवर्तन आ रहा है ना, ये कृष्ण के नाम से आ रहा है, कृष्ण के नाम से आ रहा है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण अवतार है और उनके ही नाम से, उन्हीं के शब्द से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है। ठीक है, और पुरुषोत्तम में उत्तम श्री राम है। तो अब इस बदलाव को देने के लिए गुरु चाहिए, इस राम व्यवहार को स्थापित करने के लिए, इस पूर्णता को, कृष्ण की पूर्णता को पाने के लिए आपको गुरु चाहिए जो आपको अंदर लेके जाए। तो उनका 10वां अवतार होता है गुरु के रूप में। तो वो चमत्कार की बात नहीं करते। श्री राम ने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कितनी मर्यादा में कहा कि मैं एक साधारण मानव हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। हाँ, स्पेशल परिस्थितियों में जरूर दिखता है कि वो खामोश हो जाते, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बड़े भोले बनते, वानरों के साथ चलते हैं, ठीक है, रावण से युद्ध करते हैं और जंगल में रहते हैं, माँ बाप की बात करते हैं, सब करते हैं। तो वो उच्चतम व्यवहार को स्थापित करते हैं। ठीक है, सारे राक्षसों को अंदर मारने की बात करते हैं। राम का नाम, गुरुदेव कहते हैं ना, कोई जहाँ राम जागृत हो गया वहाँ रावण नहीं रह सकता, वहाँ कोई विकृति नहीं रह सकती। उच्चतम अवस्था है पुरुष की, और पूर्ण अवस्था, उसी अवस्था को पूर्ण अवस्था श्री राम की है और श्री कृष्ण की। ठीक है, वहाँ से उन्होंने शब्द को भी 16 अवतार में काउंट किया। तो ये जो चमत्कार हैं इनमें कभी नहीं फंसना। ठीक है, अपना बदलाव देखो, कुछ नहीं होता। हाँ, जो आपको बाहर से दिखेगा वो है आपके त्वचा में बदलाव आ जाएगा, आपकी त्वचा में ग्लो आ जाएगा, आपकी त्वचा से पता चलेगा, उसे कहते हैं रूप। वो एक पंच तत्वों का बदलाव है, बदलाव से आता है वो।
रूप। ठीक है, तो आप गुरुदेव का देखो, गुरुदेव कितने स्वीट है, कितने प्यारे लगते हैं, बोलो। उनको देखो, उनकी तस्वीर देखो, तस्वीर देखो, इनकी तस्वीर पे ग्लो है। वो ओल्ड नहीं लगते, वो बूढ़े नहीं लगते, वो बच्चे की तरह लगते हैं। तो वो परिवर्तन है, वो दिखेगा आपको। कोई लाइट दिख रही, कान बड़े हो गए, ये सब हो गया, ये सब पे विश्वास नहीं करना, और जो करे उससे दूर भागना। जो सामने है, जो जो दिख रहा है, जो घट रहा है, बदलाव हो रहा है, वही वही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म को हम इस तरह से मिट्यापलित नहीं कर सकते इन चीज़ों को लेकर, और जो ऐसी बात करे उससे दूर रहना चाहिए और उसको दूर रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है राजू भाई, वो सब बेकार चीज़ है। अच्छा, गणपत कलमा भाई कह रहे मेरे दोनों कानों में कम सुनाई देने लगा है, ऐसा 2 दिन से हो रहा है। जय श्री गुरुदेव। 2 दिन में घबरा गए? घबराए तो नहीं गणपत भाई? घबराना नहीं। अच्छा, ये कम सुनने वाली जो बात है ना, ये मैं आपको थोड़ी सी स्पष्ट कर देता हूँ। जब नाद प्रस्तुत होता है ना, तो वो हमें प्रेरित करता है कि हम उसे सुने, अंतर्मुखी हो जाए, बाहर कुछ भी चीज़ें हैं ना सुने। अब आप सोचो, आप ध्यान में बैठे हो, आपको पता है जब आपको गहरा ध्यान लगता है तो आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। उस समय आपको बुलाया जाए, गणपत भाई, आपको सुनाई नहीं देगा। तो अगर ये कह दिया जाए कि गणपत भाई बहरे हो गए क्योंकि इनको सुनाई नहीं दे रहा, तो वो सच्ची अवस्था है, लेकिन असल में तो आप बहरे नहीं हुए हो, असल में तो आप ध्यान में हो। तो जब नाद प्रस्तुत हो जाए या व्यक्ति अंतर्मुखी होना शुरू हो जाए, तो उसकी चेतना अंतर्मुखी होने के कारण हो सकता है कि उसे बाहर की जल्दी सुनाई ना दे। नाद में भी ऐसा होता है, जब नाद प्रस्तुत हो जाता है, जब नाद आने लगता है तो बाहर की आवाज़ें हमें थोड़ी धीमे, आप चेक कराओगे ना जाके, जो ENT वाले होते हैं उनसे चेक कराओगे, तो वो कहेंगे आपके कान खराब हो गए, आपको कम सुनाई दे रहा है, इतना आपको कम हो गया। क्योंकि वो कोई चीज़ डालते हैं, आवाज़ से देखते हैं रिफ्लेक्शन वगैरह, रिफ्लेक्शन कितनी है, तो उससे पता चलता है कि कान में कितनी आवाज़ जा रही है, कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, पता नहीं क्या सिस्टम है। तो वो भी आपको कहेंगे कि हाँ जी, हेयरिंग लॉस हो गया। नाद वालों को सबको ही हेयरिंग लॉस बता देंगे वो, क्योंकि नाद से, ध्यान से बाहर की आवाज़ें जो हैं वो कम प्रभावित करनी शुरू कर देती हैं, व्यक्ति अंतर्मुखी होना शुरू होता है। ये एक ध्यान की अवस्था में आता है। लेकिन अगर आपको लगता है, टेंशन होती है कि यार मेरा तो ना ध्यान लग रहा ना कुछ हो रहा, फिर आप और चिंता में आ जाओ। तो चिंता में तो नहीं आना चाहिए वैसे, कुछ दिन और देख लो, ठीक है, कुछ दिन और देख लो। अगर बहुत ज़्यादा कुछ घबराहट हो जाएगी तो फिर डॉक्टर को चेक कराना, वही मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप साधना कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एवरीथिंग कह रहे हैं, नाद अनुसंधान और ध्यान का अंतर क्या है? ध्यान होता है किसी एक चीज़ पे हमें कंसंट्रेशन करना, किसी एक चीज़ के ऊपर में अपने ध्यान को रखना, अपनी कंसंट्रेशन को रखना। और नाद अनुसंधान भी ध्यान का ही दूसरा नाम है। उस समय हम अपनी फुल कंसंट्रेशन उस शब्द पे रखते हैं, उस नाद पे रखते हैं, उस शब्द ब्रह्म पे रखते हैं जो हमें सुनाई दे रहा है। तो नाद अनुसंधान में और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। तो आप जब नाद अनुसंधान का नाद सुनने लग जाए आपको, तो समझ लो कि वो जो स्थिति प्रकट होने वाली है, जो आगे जाके आदमी, आंखें नहीं खुलती भाई, आंखें नहीं खुलती, इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है ध्यान। ठीक है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, बस प्रोसेस अलग है। नाद अनुसंधान मतलब नाद का ही ध्यान करना, और ध्यान का अर्थ है कि हम किसी भी चीज़ का ध्यान कर सकते हैं, बस इतना ही। अच्छा, अमर कला बहन कह रही है, गुरु भाई सिद्ध योग के साथ जिम कर सकते हैं क्या? हाँ, जिम करो, जो बिल्कुल करो, जिम कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, लेकिन किसी प्रकार की मुद्राएं या प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है, प्राणायाम की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रेचिंग करनी है, भागना है, दौड़ना है, बॉडी शॉडी बनानी है, फिट रहना है, तो ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहता है तो कीजिए। नहीं, कुछ नहीं।
किसी को बात करना है? अच्छा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, बढ़िया। तब मैं आपको कुछ बढ़िया सा गुरुदेव की किताब से, समय है अभी, इस बुक में शब्द वाला जो चैप्टर है ना, वो जरूर आप पढ़ना। शब्द से सर्वभूतों की उत्पत्ति, इसमें आपको बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, कल भी मैंने बात की थी बस उसके लिए, कि जैसे हम सोचते हैं ना कि आत्मा के बारे में सोचते हैं, आत्म दर्शन के बारे में सोचते हैं, तो शिव ने इसका भेद खोला है। कल के सेशन में मैंने बात की थी कि उन्होंने कहा, जब माँ पार्वती ने उनसे पूछा, आत्मा के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि गुरु में और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। इसको विस्तार में उन्होंने कहा कि गुरु जो है वो परमेश्वर के अंश से या परमेश्वर से नहाया हुआ है, परमेश्वर से भरा हुआ है पूरा, ठीक है। एक गुरु ही है जिसमें पूर्ण परमेश्वर समाया हुआ है पूर्ण रूप से, तो वो स्वयं ईश्वर ही है, वो परमेश्वर समाया हुआ है, और जो आत्मा है वही परमात्मा है। आत्मा जो है वही परमात्मा है। अब जो आत्मा है वो गुरु है, और गुरु उस परमात्मा से नहाया हुआ है, यानी कि आत्मा जो है वो पूर्ण रूप से उस परमात्मा का ही अंश है। तो गुरु में और आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है। इस बात को गुरुदेव की इस पुस्तक में लिखा है। उसी चैप्टर का नाम जो मैंने आपको अभी बताया ना, कि उस चैप्टर का नाम है, और वो चैप्टर का मैंने लिंक भी शेयर किया था ग्रुप्स में, पता नहीं कितनों ने देखा है, वो तो चलो गुरुदेव भी दिखाएंगे आपको। 6, 7, 8 नंबर एपिसोड है, सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा, एक आत्मा। हम सोचते हैं कि जीसस जो है वो बाबा गंगाई नाथ भी वही है, गुरुदेव भी वही हैं, लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य है। शिव उठाते हैं, शिव इसको क्लियर करते हैं। शिव कहते हैं कि जो आत्मा है वही गुरु है ना। तो आपके अंदर जो बैठा है ना वही जीसस है, वही बाबा गंगाई नाथ है, वही गुरुदेव है, और वही आप हो, कोई डिफरेंस नहीं। ये शिव बहुत अच्छा भेद माँ को बताते हैं। और इसमें सत्य का आत्मा में, इस चैप्टर में, और वो जो शेयर किया था लिंक, पता नहीं, देख लेना, अगर देखना हो तो देख लेना, उसमें भी यही बात कही गई है। तो जब हम आत्म दर्शन की बात करते हैं या फिर हम आत्मा की तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ गुरुदेव से जुड़ जाएं, अंतर आत्मा से, मतलब हम सोचते हैं ना ये होगा वो होगा, उसको छोड़ देना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए उस चीज़ को, वो तो उसकी कृपा से अपने आप घटित हो जाएगा। सिर्फ गुरुदेव से जुड़ जाएं किसी हिसाब से, उसके मंत्र के माध्यम से, क्योंकि मंत्र ही गुरुदेव है। जितना आप मंत्र जपोगे ना उतना आप उस परमात्मा से जुड़ जाओगे, वो छोड़ ही नहीं सकता।
आपको कोई अनुभूत होता है, नहीं अनुभूत होता है, आवरण के कारण नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको तो मालूम है ना, आप उसको जप रहे हो। तो नाम की बहुत विशेषता है, नाम को मत छोड़ना, साधना को मत छोड़ना, बहुत ही सिंपल और स्टिक साधना है। और महर्षि अरविंदो ने इसके बारे में इतना इतना ओपनली कह दिया है। और जीसस कहते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है जीसस ने ऐसा कहा, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। तो ऋषि अरविंदो कहते हैं कि जिसके लिए असेंड कर रहा था वो डिसेंड कर गया, वो परम शक्ति, वो जो सहस्रार पे बैठी हुई है, उसको मैंने नीचे ला दिया है। मैंने वो कर दिया पृथ्वी के लिए, जो पृथ्वी सबसे बड़ा वरदान जो पृथ्वी मांग सकती थी, मानवता मांग सकती थी, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि वो परम परमेश्वर नीचे आ जाए। और वो आपके सामने आ गया और वो कह रहा है योग नाम जपो, मैं ही वो नाम हूँ, मैं ही हूँ, वो खुल के कह रहा है। अब ये बात को ना कोई अब जब जैसा फील करे ना कोई, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी फीलिंग से कुछ नहीं होता। और इसीलिए जीसस ने साफ ही कह दिया कि जिसके कान है वो सुन ले भाई, कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, वही है परिवर्तन। और गुरुदेव इस बात को लेके जब महसूस करते, कभी कभी होंगे ऐसी बात कि यार मैं सामने बैठा हूँ और सारी चीज़ सब कुछ कह रहा हूँ लेकिन नहीं समझ में आती, तो गुरुदेव ने कहा ये जो अंधकार है ना, ये ठोस जमकर बैठ गया है ये ठोस होके बैठ गया है। मतलब गुरुदेव इस बात को इतना वो कहते थे, तो वो देखते थे कि कोई चीज़ अगर सामने भी आ जाए तो मनुष्य उसको देखता नहीं, उसका विरोध कर रहा है, उल्टा उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहा। तो अंधकार इतना ठोस जमकर बैठ गया, गुरुदेव कह रहे हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है। जब उनको ये काम दिया गया, बाबा श्री गंगाई नाथ जी ने कहा आगे का काम बेटा तुझे करना है, तेरा ये मिशन है तेरा, और तुझे तो कंफर्टर है या जैसा भी, जो रियलाइजेशन तो गुरु ही करा है, तो सब पता है उनको, ईश्वर है वो, लेकिन गुरु की महत्व तो हत ही है ना। तो गुरु वो लास्ट आवरण उतारता है आके। तो गुरुदेव ने अपनी किताब में लिखा है कि ये काम बड़ा मुश्किल है। तो मैंने देखा ये काम बड़ा मुश्किल है, तो मैंने कहा कि वो भी ऐसे समय में मुझे काम दिया गया है जब इस काम को करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मुझे सब दिखा दिया गया है और मुझे पूरी रूपांतरण की कहानी बता दी गई है कि, और दिखा दिया गया है, गुरुदेव ने साफ कहा कि मुझे पूर्ण रूप से ये घटनाक्रम दिखा दिया गया है कि कैसे परिवर्तन आ रहा है। इसलिए अब मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, मुझ पे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। मैं समस्त संसार के उन सारे स्त्रियों और पुरुषों को जो सकारात्मक हैं उनका आवाहन करता हूँ कि आओ मुझसे योग करो। ठीक है, तो ये घटना है भाई, और ये घटना बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन कहते हैं ना, बोलने से पढ़ने से नहीं समझ में आएगी, कभी नहीं आएगी, और ये तो अंदर से ही आएगा जो भी आएगा। तो उम्मीद है कि हम सबको वो समझ में आ जाए जो गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। अब आप किसी ने कुछ कहना तो ठीक है, नहीं तो 8 बज गए, 8 बजे सेशन गुरुदेव के शरण में जाएगा, तो दूसरा सेशन भी। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 1 मिनट है, फिर नहीं तो फिर कल मिलते हैं। अच्छा, एवरीथिंग कह रहे हैं, तो दिन में 4-5 बार नाद अनुसंधान करूं तो दिन में 4-5 बार ध्यान हो जाएगा, लेकिन श्री गुरुदेव ने तो 2 बार करने के लिए बोला है। चिंता मत कर मेरे भाई, तू 2 बार ही ध्यान कर, ठीक है, लेकिन नाद तो 10 बार सुन ठीक है। नाद अनुसंधान एक अलग प्रक्रिया है। आप जब स्वामी मुक्तानंद जी की पुस्तक पढ़ोगे ना, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि मैं घंटों नाद अनुसंधान करता था, घंटों नाद अनुसंधान करता था। तो नाद अनुसंधान जब हम कर रहे हैं ना, तो वो एक अलग प्रोसेस है ध्यान की, ठीक है, वो गहरी चेतना में जाने की जो बात है। और ये जो समय सीमा है ना, इस समय सीमा आपको तब तक दी है जब तक आप इधर से अंदर जा रहे हो। नाद उधर से आ रहा है, नाद आपको ध्यान करवाता है, आप सिर्फ उसका अनुसंधान कर रहे हो। ध्यान लगाना ये नाद का कार्य है, आपका नहीं है। आपने 2 बार ही ध्यान में बैठना है, लेकिन नाद अनुसंधान से जब ध्यान लगता है तो वो परब्रह्म का कार्य है। वो आपको कितनी देर बिठाए, वो तो आपको समाधि में बिठाएगा,
10 दिन बिठा देगा तो आप क्या कहोगे, यार 15 मिनट बैठना था, ये तो समाधि लग गई 10 दिन की, तो क्या करोगे, समाधि में नहीं जाओगे? तो समाधि यहाँ से नहीं लगती, इधर से नहीं लगती, समाधि उधर से लगती है, ऊपर से लगती है, ठीक है। तो जब वो परब्रह्म आपका ध्यान लगाएगा ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, इसलिए चिंता नहीं। बस आप अपनी तरफ से 2 बार ध्यान में बैठो 15 मिनट के लिए, बाकी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। आंखें खुलेगी नहीं, दिन भर आंखें खुलेंगी नहीं, इतना नशा चढ़ेगा। लेकिन वो अवस्था ऐसे नहीं हो जाएगी जब तक आप डरते हो यार मैंने काम करना है, ये करना है, वो करना है, तब तक वो अवस्था होगी नहीं। जब वो अवस्था होनी होगी तो गुरुदेव ऐसा सिस्टम करेंगे कि आप आराम की स्थिति में होंगे, सब कुछ वो कर देंगे अपने आप, ठीक है। हेलो सर। हाँ कौन? मैं सर शांति भूषण गौतम। कौन बोल रहा है? एक मिनट। हाँ सुजल भाई, गौतम। हाँ सुजल बोलो। हाँ सर, जैसे मान लो 10 दिन की समाधि लग जाएगी, नहीं लगेगी तो अभी, खाना पीना अभी नहीं लगेगी, होगा सर? अभी नहीं लगेगी, चिंता मत करो। जब ये प्रश्न आ रहा है कि लग जाएगी तो क्या होगा तब नहीं लगेगी अभी। 10 दिन का समाधि, हाँ। ऊपर से परब्रह्म, तो खाना पीना और सोना का, नहाना धोना का क्या हाल होगा सर? अच्छा, ये खाना पीना सिर्फ बाहर से नहीं होता। गुरुदेव ने अपनी एक स्पीच में कहा है कि जब योगी एक स्थिति में आ जाता है तो वो उसको रॉ फॉर्म में ले सकता है, उसको पका के लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो हम वायु आकाश, ये जो पंच तत्व है ना, इनसे डायरेक्ट शरीर ग्रहण कर सकता है, इसकी क्षमता है। तो आप जब उस स्थिति में पहुंच जाओगे, उससे पहले आपका खाना पीना कम हो जाएगा। एक दिन में नहीं लगेगी समाधि, उसके लिए प्रिपरेशन करेगी आपकी बॉडी, आपको पता चल जाएगा भाई, ठीक है। हाँ अच्छा, अभी क्वेश्चन और मत दो, बहुत हो गए लेकिन अच्छा क्या है, गुरु पूर्णिमा का क्या प्रोग्राम है? अब मुझे पता नहीं गुरु पूर्णिमा कब है, कब है गुरु पूर्णिमा? अभी तो नहीं होती, जून में होती है शायद। कब होती है? जून जुलाई में होती है शायद, जुलाई में होती है शायद। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि एवरीथिंग नाद अनुसंधान के वक्त आँखों का पोजीशन क्या आज्ञा चक्कर पे रखना है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस आँख बंद कर लो, अपने आप आज्ञा चक्कर पे चला जाएगा। क्योंकि नाद यहाँ से आता है ना, तो ध्यान उधर जाएगा तो वो अपने आप हो जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आप नाद पे सुनना, ध्यान करना बस। अच्छा, सुशांत कुमार कह रहे हैं, अच्छा जवाब दे रहे हैं, एवरीथिंग नहीं, आपने ध्यान करने के कुछ समय बाद सुनाई देने लगता है। क्या सुनाई? अच्छा, नाद के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, तो जो भी होगा प्रदीप भाई, गुरु पूर्णिमा का जो भी प्रोग्राम होगा वो हम बात करेंगे सेशन में। अभी तो मुझे नहीं पता, अभी तो जो मेरे लिए जो प्रेरणा है, सबके लिए नहीं है मेरे लिए जो प्रेरणा है, तो गुरु तत्व बहुत जगह पे है, विशेष रूप से कुछ जगहों पे, जैसे हम पलाना समाधि जाते हैं, जामसर समाधि जाते हैं, काजलवास समाधि जाते हैं। ऐसे ही अभी मेरी प्रेरणा ये है कि कुछ एक जगह है विशेष, जैसे जगन्नाथपुरी, वहाँ जाने का मुझे प्रेरणा है, द्वारिकापुरी जाने की प्रेरणा है, बद्रीनाथ जाने की प्रेरणा है, वृंदावन जाने की प्रेरणा है, मथुरा वृंदावन, ये 4 चीज़ों की। तो इन चारों का प्रोग्राम है। अगले हफ्ते हम जाएंगे जगन्नाथपुरी, अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली। अब पता नहीं बनेगा प्रोग्राम, नहीं बनेगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जगन्नाथपुरी जाएंगे, उड़ीसा में पड़ता है, और 3 दिन रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन के आसपास, 3 दिन 4 रात हो सकता है, वहाँ पर रहेंगे। और गुरु प्रचार के लिए देखते हैं, कुछ सामग्री हो जाएगी तो ले जाएंगे, तो जाएंगे तो बिना गुरु प्रचार के तो रहेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे ज़रूर, तो थोड़ा प्रचार भी करेंगे और वहाँ पे ध्यान करेंगे। जय गुरुदेव। जगन्नाथपुरी आज से बहुत साल पहले मैं गई थी, बहुत साल पहले। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको चन्नामस लेना है तो पैसे दो, आपको ये प्रसाद देना है तो पैसे, वहाँ पे ये है। अच्छा, तो खूब सारे आप चेंज मनी ले जाना अपने साथ, वो आपको चन्नामस देने से पहले कहेंगे इसमें पैसा हाँ, दान दो। हाँ, वो तो जहाँ दिया होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें रहती है, क्योंकि ये चीज़ों का महत्व है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम जब कहीं भी हम कहीं भी जाते हैं ना, धार्मिक स्थानों में जाते हैं, तो ये जो पैसा लेने वाली चीज़ है, जो लूट खसूट होती है, ये अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है।
इसके नहीं, पर बिना वो मंदिरों में होना नहीं चाहिए ना, नहीं मेरे नहीं नहीं, हिसाब से मैं मंदिर बता रहा हूँ भगवान की आपको, ऐसी जगह है। मैं बता रहा हूँ हाँ। आपको, मैं बता रहा हूँ, उसी उसी का रहस्य बता रहा हूँ आपको। कुछ भी कभी बिना वजह नहीं होता। और धार्मिक स्थान में ये जो लूट खसूट होती है ये बहुत अनिवार्य है, इसके बिना आपकी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि जब हम जाते हैं ना भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो हम नहीं जाते, हमारे साथ हमारा पैसा जाता है, हमारे साथ हमारी और सारी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, अहंकार जाता है, क्लेश जाते हैं, बहुत कुछ जाते हैं। तो हम जब वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारे हमारे धन पे वार होता है, भगवान की तरफ से हमारे धन पे वार होता है। तो वहाँ पर मांगने वाले कई लोग आ जाएंगे आपको, ठीक है? तो आपको लगेगा ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है, तो आप संकोच करने लगोगे, ठीक है? वहाँ से आपके धन का लोभ जो है वो आपके सामने आता है, चाहे वो 1-1 रुपया ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आता है सामने। फिर आपका क्रोध आपके सामने आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भगवान के गर्भगृह तक पहुँचने से पहले पहले वो इतनी पावरफुल जगह है, वो इतनी सिस्टमेटिक होती हैं ये सारी चीज़ें, वो सारे क्लेश आपके सामने रख देगा। जब आप उसके सामने खड़े होगे ना, तो आपके मन में क्रोध, लालच और ये सारी चीज़ें भरी होंगी, और उस समय आप कहोगे मेरे पार लगा दे। तो भगवान ये बात जब मैं स्कूल में थी, स्कूल की टीम से गई थी वहाँ पे खेलने के लिए ना, हॉकी समवेयर वहाँ पे, तो वहाँ से सब लोग गए थे। तो इतनी समझ नहीं थे, छोटे होते हैं, तो ये क्यों मांग रहे हैं पुजारी हमसे कि चनामच नहीं दे रहे, पहले तुम इसमें पैसा डालो। अब स्कूल के बच्चे पैसा कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, मैं बात कर रहा पैसा हूँ, नहीं जेब में वो तो ठीक है, वो तो मैं तो आपको विज्ञान की बात बता रहा हूँ कि ये क्यों होता है। भगवान के नहीं, गर्भगृह तक मेरा पहुँचना आसान नहीं है। नहीं, मेरा कहना ये है, हम भगवान के घर जाते हैं, हाँ, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, एक तो क्या भाई तू अमीर है, तू गरीब है, ये बात बिल्कुल नहीं होनी क्यों नहीं चाहिए। होनी दूसरा चाहिए? कि क्यों? भाई अब मैं हमारी नहीं आप होनी। एक मिनट वर्षा बहन, आप जो चीज़ें देख रहे हो ना, वो भौतिक रूप से ईश्वर को देखने की कोशिश कर रहे हो। ईश्वर जो है, ईश्वर तत्व जो है, वो भौतिकता को आपके साथ, ये जो लोग जब बैठे हुए हैं ना, वो चुन चुन के लाता है। वो अच्छे आप जैसे सारे लोग हो जाएंगे ना, तो वो वहाँ रह ही नहीं मैंने सकते। छोड़ ही दिया मंदिर जाना, मैंने तो मंदिर मैं जाना वही छोड़ बता ही रहा दिया, हूँ ना, घर में वो अपने छुड़वा दिया गुरुदेव ही उसने, है सभी। आपने छोड़ा नहीं, उसने छुड़वा दिया। आपने नहीं छोड़ा, अच्छा, उसने छुड़वा दिया। क्योंकि ये जो लोग वहाँ पे रहते हैं ना, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो किसी तरह से परेशान हो, सारेों को इकट्ठा करके वो रखता है वहाँ पर। वो एक तरह से वो कांटे हैं, या फिर कह लो उस पर चल के उसकी, हमारा शरीर तो पहुँच जाता है मंदिर, लेकिन हमारी आत्मा नहीं पहुँच पाती। उस आत्मा को स्वच्छ करके आत्म रूप में वहाँ स्थापित करना उस ईश्वर का परम लक्ष्य है। आपकी बॉडी को वहाँ ले जाना उसका परम लक्ष्य नहीं है। इसीलिए जीसस ने कहा है कि वो उसका मंदिर ये शरीर है, वो तो इसके अंदर निवास करता है। तो जो भगवान वहाँ तत्व जो वहाँ बैठा है ना, वो सारे गुण आपके सामने ला देगा। और अगर उसके प्रति आपकी ये सारे चीज़ें, आप इन सारी चीज़ों से कहते हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये तो भगवान कैसा, ये तो भगवान है ही नहीं, मैं जाऊँगा ही नहीं, तो ये आपने नहीं किया, ये सिर्फ उसने आपको दिखा दिया कि मुझे पाना है। तो अपने आप अब कह सकते हो कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मेरे पास वो सब चीज़ें नहीं है, लेकिन आप ये भी कह सकते हो ठीक है, मन नहीं दिए हमने, पैसे नहीं है हमारे पास, नहीं दिए, लेकिन इसमें हम क्रोध नहीं कर सकते, इसमें हम उसके मंदिर से नहीं रूठ सकते। उनको कह सकते जब मैं अगली बार आऊँगा मैं तुम्हारे लिए पैसे जरूर लेके आऊँगा, ठीक है? तो ये मैंने ये क्या देखा, नहीं आपकी बात सही है, मैंने क्या देखा आजकल सब मंदिरों में है ना, बिजनेस है वहाँ पे। मैं ये तो नहीं वही है कह रहा हूँ, आप कि छोड़ दो उस चीज़ को। भौतिकता में हाँ, क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो दिखाते हैं भगवान के सामने में पेटी रखी हुई है, ये भौतिक दृष्टिकोण से दिखाने की और देखने की कोशिश है। ये सारा कार्यक्रम जो है वो मंदिरों में सिर्फ आत्म रूप से स्पष्ट करने का है, आत्म रूप को निखारने का होता है। हम सिर्फ भौतिकता में ये सोचते हैं कि ये यहाँ का पुजारी है और ये अच्छा आदमी नहीं है, ये पैसे लेता है, हम सिर्फ पुजारी में फंस जाते हैं। वो एक इंसान है, सिंपल इंसान है, वो भगवान नहीं है, ठीक है? उसने पुजारी रखा ही ऐसा है, उस ईश्वर ने पुजारी ऐसे इंसान को रखा है कि इसके अंदर जो चीज़ है ना, वो तुम्हारे अंदर भी है। देख मैं अभी बताता हूँ, ये मेरे पास होके भी मुझे पा नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता तो हर पुजारी को ईश्वर प्राप्त हो जाता, तो सब लोग पुजारी बनते, पंडित बनते। लेकिन पंडित तो सबसे ज़्यादा दरिद्र होते हैं। पंडित 1-1 रुपए के लिए टीका लगाते हैं। ज्यादातर देखोगे ना पंडित, वो सारे वो दरिद्र ही होते हैं। कुछ एक होंगे, कुछ जो होंगे अच्छे होंगे,
वो भी एस्ट्रोलॉजी के दम पे, या फिर जो बड़े बड़े विद्वान पंडित नहीं हस्तरेखा देखो, जानते हैं आपको एक वो। बात बताऊं, आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे ना रिसेंटली मंदिर खोला किसी ने, देखो, चार एक, इंजीनियर, एक, मैं इस चीज़ पे नहीं, मैं इस चीज़ पे चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये चर्चा का विषय नहीं है वर्षा बहन, ये लोक चर्चा का विषय नहीं है। कि लोग बाग कैसे इसको मतलब भिकारी धार्मिक नहीं मंदिर की करके व्यवस्था, बिजनेस के लिए खोल मेरी रहे हैं। बात सुनिए, भिकारी मंदिर की व्यवस्था, वहाँ का पुजारी, वहाँ के लोग, वहाँ की व्यवस्था हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय 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 है आत्मा। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों की बात करेंगे तो मैं तो हजारों मंदिर आपको गिना दूंगे जहाँ होते हैं, और हर मंदिर में ये चीज़ होनी चाहिए ताकि वहाँ पे जाने वाले लोगों को ये पता चले कि वो जागृति नहीं है, उनका शरीर ही गया है वहाँ पर, उनकी आत्मा तो गई नहीं। यही तो भेद वो बताना चाह रहा है ईश्वर। लेकिन अगर हम निंदा करने लग जाएं बैठ के मंदिरों की व्यवस्था की, तो हम में वही दृष्टिकोण वही तो वो कह रहा है। नहीं तो कृष्ण अच्छा है ने ना, गॉड ने कृष्ण ने पहले बता दिया एक तब मिनट एक मिनट सालों एक पहले एक से। मिनट एक मिनट कृष्ण ने कहा है, जब उन्होंने महर्षि अरविंदो को जेल में दर्शन दिए, तो उन्होंने कहा ये जो यहाँ पर क्रिमिनल्स है ना, ये मैं हूँ, इनमें मैं हूँ, यहाँ का जो थानेदार है वो मैं हूँ, तुझ में मैं हूँ, इस पेड़ में मैं हूँ, हर चीज़ में मैं वास करता हूँ, और जो मेरे लिए काम करता है वो भी मैं हूँ, जो मेरे अगेंस्ट काम करता है वो भी मेरा ही कार्य कर रहा है। तो जहाँ जहाँ वो तत्व है वो वहाँ वहाँ सिर्फ उसको निखारने के लिए बैठा है। तो आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ जितना ज़्यादा लूट खसूट है समझ लो, वो जगह उतनी साफ करेगी आपको। ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ढंग है। पर ठीक है, अब अब तो इसमें छोड़ ही चर्चा दिया, अब तो गुरुदेव के सिवा और कोई नहीं। जाओगे फिर से जाओगे, हाँ। ठीक है, जाओगे फिर से मंदिरों में जाती, जाओगे, नहीं मस्जिद, जाती। लेकिन वैसे नहीं जाओगे जैसे पहले जाते थे। अब जाओगे अभी सिर्फ दूसरे उसमें आत्म जाओ। रूप से जाओगे, कि उसका तत्व जो होता है, जहाँ पे कोई संत आके तपस्या करता है ना, जहाँ पे भगवान श्री राम ने शिवलिंग स्थापित किया और उसको शिव को कहा कि आप यहाँ विराजमान हो जाओ, यहाँ विराजमान हो जाओ। उन्हें तो पता है, राम को नहीं पता कि शिव सारे ब्रह्मांड में विराजमान है, तो उन्होंने ये क्यों कहा रामेश्वर में जाके कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाओ। तो कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर वो स्वयं ईश्वर अपने तत्व के रूप में विराजमान रहता है। ऐसी जगहों पे जाने को ही चार धर्मों की यात्रा है। गंगा स्नान ये इसलिए है कि वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ पे जो ईश्वरीय तत्व है, वो हमारे आवरणों को काट देता है, वहाँ पे हमारी आत्मा स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए उन चीज़ों का महत्व है, इसीलिए चार धाम की यात्रा का। मेरा शरीर चार धाम में गया उससे कोई महत्व नहीं, चार धाम की यात्रा में वो इतना कष्ट भोगेगा। चार धाम की यात्रा कोई सहज यात्रा नहीं हो सकती, वो कष्टकारी यात्रा होगी, सिर्फ ये रियलाइज कराने के लिए कि तुम्हारा शरीर कष्ट भोगे, तुम्हारी आत्मा सुख पाए। ठीक है, तो मंदिरों में आप जाओगे, लेकिन तब जाओगे जब आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी और अद्वैतवाद प्रकट हो जाएगा। जब तक द्वैतवाद है तब तक मंदिरों में जाने का कभी किसी को कोई फल नहीं मिल सकता। हाँ, भौतिक रूप से धन संपत्ति मिल सकती है, लेकिन आत्म रूप से शांति कभी भी नहीं मिल सकती जब तक द्वैतवाद है। और जिस दिन अद्वैतवाद प्रकट हो गया, वो ईश्वर स्वयं हृदय में प्रकट हो गया, वो स्वयं आपको अपने मंदिरों में उस तत्व के पास लेके जाएगा जहाँ वो विशेष रूप से, और वो उसकी जो ऊर्जा है वो आपके अंदर समा जाएगी, आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, चेतना बढ़ेगी। तो ये डिफरेंस है मंदिरों में एक आत्मा से पहले जाना और एक आत्मा के बाद जाना। जागृत होने से पहले शरीर जाता है, जागृत होने के बाद आत्मा उस तत्व को ग्रहण करने, जैसे एक रोशनी के साथ दूसरी ऊर्जा के साथ वो बढ़ जाती है, वहाँ पर वो चीज़ मिलेगी आपको। पलाना क्यों विशेष है, जामसर क्यों विशेष है, काजलवास क्यों विशेष है? गुरुदेव ने कहा है कि एक संत जहाँ तपस्या करता है, उसके ब्रह्मलीन होने के बाद उसकी सारी शक्ति उस समाधि में रहती है। तो बाबा गंगाईनाथ की सारी शक्ति जो है, आप जाओ देखो, फील होगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। हम भौतिक दृष्टिकोण से कभी इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, इसीलिए तो परेशान है हम। शांति बाहर से स्थापित हो ही नहीं सकती है। मंदिरों में जाके भी हम अशांत होते हैं और कहते हैं हम नहीं आते तेरे मंदिर। तो ये पूरी व्यवस्था है उस ईश्वर की। गोविंद भाई, आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए, फिर सेशन बंद करेंगे। हाँ भैया। हाँ जी भैया, वंडरफुल। हाँ, अच्छा वंडरफुल। अच्छा, मैंने कहा कुछ आज आप बोल दी, आज सच बोल दिया ना। अरे सर, आई बो बिफोर यू। हाँ और नहीं, ओ गुरुदेव ही है। गुरुदेव ने आपके मुंह से वो चीज सुना दी हाँ कि मैं क्या बताऊं आपको। आपने तो अमृत दे दिया हमारे हाथ में। हाँ बिल्कुल, ये गुरुदेव, कमाल है। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव ही बात करते हैं। कमाल है भैया, कमाल है। हमेशा गुरुदेव ही बात करते हैं। मैं तो कभी सोच के नहीं बैठा, प्रिपरेशन में कभी भी नहीं करता। बुद्धि का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर आप प्री प्लान करके बैठते हो।
मैं तो बिल्कुल ऐसे ही बैठ जाता हूँ आके गुरुदेव का, और मैं तो खाता पीता रहता हूँ सेशन में, आपने देखा ही। मेरा ध्यान सेशन में कहाँ होता है, मेरा ध्यान तो होगा क्या चाय, बात- चाय क्या मिली कि बात है नहीं मिली, गुरुदेव? खाना मिला कि नहीं मिला, नमकीन मिली कि नहीं मिली, मेरा ध्यान उसमें है, उसका ध्यान आपकी तरफ है बस। मैं तो कमाल कर दिया भैया, कमाल कर दिया। गुरुदेव कमाल करते हैं, सच्ची कमाल करते हैं। चलिए आज का सेशन यही रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलते हैं सुबह सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री।